कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान के पास हर सुख साधन है पर वो उसे भोग नहीं पा रहा। गाड़ी है पर वो उसे चला नहीं पा रहा। सुंदर कपड़े, नौकर चाकर सब हैं पर वो उन सुखों को एंजॉय नहीं कर पा रहा। उसके जीवन में दुख का कारण कोई औरत होती है। अच्छी भली उसकी गृहस्थी दिखती है पर वो अपनी गृहस्थी का सुख, अपनी मैरिड लाइफ का सुख भोग नहीं पा रहा। बिना कारण ही किसी स्त्री द्वारा उस पर आरोप लगाए जाते हैं और वो सच साबित हो जाते हैं। उसके जीवन में जब कोई खुशी आती है तो गम भी साथ साथ आता है और इंसान यही सोचता है, मैंने ऐसी क्या गलती की है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो अपनी याद में किसी को दुख नहीं दिया, किसी को परेशान नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल शकुन एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, जिस तरह हमारे बैंक में जमा किया पैसा सेव रहता है, कहीं नहीं जाता, उसी तरह हमारे द्वारा किया प्रत्येक कर्म का हिसाब किताब जुड़ता रहता है और उसी कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हमारा अगला जन्म तय होता है। हमें किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, किससे हमने पहले जन्म में सेवाएं करवाई हैं, किसकी सेवा हमें इस जन्म में करनी है, ये सब ऊपर से तय होकर आया है। ये शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस कुल में आप एक बार जन्म लेते हो उसमें आपको 7 बार जन्म लेना होता है और आपको हर लेन देन से फ्री होकर ही आपकी मुक्ति संभव है। और जो लेन देन रह जाता है वो ऋण के रूप में अगले जन्म में साथ जाता है। ऋण कई तरह के होते हैं, जैसे शुक्र का ऋण, पितृ ऋण, देवीय ऋण, शनि का ऋण, चंद्रमा का ऋण और सूर्य का ऋण। हमारी कुंडली को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इंसान के जीवन में कौन सा ऋण इंसान लेकर पैदा हुआ है। पर अगर इंसान इस जन्म में अपने अच्छे कर्मों के द्वारा कुंडली के ग्रहों को बैलेंस रखे तो कुंडली में ऋण दिखेगा जरूर, पर उसके अशुभ प्रभाव जातक के जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे। आज हम इन्हीं ऋणों में से एक ऋण, शुक्र के ऋण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, शुक्र के ऋण में जब कुंडली में शुक्र के घर यानी सेकंड हाउस और 7th हाउस में सूर्य, राहु या केतु आ जाएं तो शुक्र का ऋण बनता है। दोस्तों, गाय, स्त्री, मिट्टी, फूल, ये सब शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अब शुक्र यानी मिट्टी जो उपजाऊ है, वो गर्म ग्रह सूर्य, राहु या केतु के संपर्क में आने से जल गई है। उसमें अब वो उपजाऊ क्षमता नहीं रही, अब वो ईंट बन गई है। वहां आप बीज डालोगे तो वो उपजेगा नहीं बल्कि नष्ट होगा। अब शुक्र के ऋण में स्त्री इंसान के जीवन में तबाही लेकर आती है। अब स्त्री बीमार रहेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, पैसे की बर्बादी उस स्त्री के कारण होगी। ऐसा इंसान चाहे कितना भी कमा ले पर जीवन में भोग नहीं कर पाता। इसके लक्षणों में घर से बारात लौट जाना, तलाक होना, बार बार रिश्ते टूटना, थोड़े से खुश होते ही गम का आ जाना, शादी के टाइम में घर में कलेश होना, मौत होना, चोरी होना, बारात का एक्सीडेंट होना, यानी हर खुशी के मौके पर गम का आ जाना, ऐसे इंसान के साथ होता है। अब कौन सी ऐसी गलती होती है जिसके कारण इंसान को इतना बुरा भोगना पड़ता है। दोस्तों, कुछ लोग दहेज के लिए या बेटा न होने पर बहुओं को परेशान करते थे। ये बात 20-25 साल पहले की है। उस समय ऐसी घटनाएं देखने को बहुत मिलती थी। अब लड़कियों की कमी होने के कारण स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, वरना 80-90 के आसपास ऐसी घटनाएं बहुत होती थी। जो लोग उन घटनाओं में शामिल थे उनकी कुंडली में ये दोष देखने को मिलेगा, उनकी आने वाली पीढ़ी में ये ऋण बनेगा, चाहे वो इंसान वहां पे निर्दोष ही क्यों ना हो, चाहे उसने अपने बीवी को सताया नहीं पर उसने सताने वालों का विरोध भी नहीं किया। अब वे अपने बच्चों के बहुओं द्वारा जेल की हवा खाएंगे क्योंकि उन्होंने चुपचाप अपने माँ बाप का साथ दिया, निर्दोष को सताया। क्योंकि आप सब जानते हो कि एक स्त्री जो बेटे या बेटी के जन्म के लिए जिम्मेदार नहीं, ये साइंस भी साबित कर चुका है। वो तो धरती है, माटी है, जिसमें जैसा बीज डालो वैसा ही पौधा होगा। फिर उसे क्यों सताया जाए, और अगर सताया तो फिर ऋण तो बनेगा, हिसाब तो होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ऐसे ही कुछ लोग गाय पालते हैं और जब तक वो दूध देती है उसे रखते हैं, और जब वो दूध देने के सक्षम नहीं रहती, वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, तो उसे गलियों में छोड़ देते हैं, घर में नहीं आने देते, या फिर कसाई को सौंप देते हैं, या सीधे सीधे कसाई को नहीं देते तो किसी और के हाथ बेच देते हैं और फिर कहते हैं हमने थोड़ा ही कसाई को बेचा है। कारण कुछ भी हो पर गाय तो परेशान हुई।
अब उसी इंसान के जीवन में शुक्र कारण एक्टिवेट हो जाएगा। अब इंसान कहे कि जाने अनजाने में जो हुआ, अब मैं इस ऋण से मुक्ति चाहता हूँ, तो इसके उपाय में आप 100 गाय को एक साथ भोजन कराएं। ये आप आसानी से कर सकते हैं। गौशाला में आपको आसानी से 100 गायें मिल सकती हैं, या फिर आप 100 विवाहित स्त्रियों को एक साथ भोजन कराएं। ये थोड़ा मुश्किल है, पर इसके लिए भी एक हल है। आप किसी भी करवा चौथ पर ऐसा कर सकते। ऐसा करने से निसंदेह आप शुक्र के ऋण से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी आगे की लाइफ में सुख भोग सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सबके कुशल मंगल के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।